रोड आप देख सकते हो बिल्कुल क्लीन है। ये है पूरा व्यू। साउथ अमेरिका में कहाँ इतना प्यारा बेबी मिलेगा, अफ्रीका में मिलता है, आपको पता है। बाहर आए तो खरीदना तो पड़ेगा ना। एक सीक्रेट बताती हूँ, आशी ने अपने बैग में, आप लोग भी सीखो कैसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब किया जाता है। ओके, ये लाइव हो गया, देखो हिल रहा है। तो ये है एक्वा जोन। हेलो एवरीवन, मैंने पिछले वीडियो में बताया था ना कि हम जंगल ट्रेल आने वाले थे, लेकिन धूप इतनी ज़्यादा थी कि पहले हम जीआईपी मॉल चले गए थे। उसका वीडियो आप जाकर वीडियो सेक्शन में देख लेना। और अब क्योंकि मौसम थोड़ा बेटर हो गया है तो हम फाइनली निकल पड़े हैं जंगल ट्रेल की तरफ। और देखो सामने उसका गेट भी दिखने लग गया है। हम आए हैं नोएडा के जंगल ट्रेल पार्क, जो कि है ओखला बर्ड सेंचुरी एंड महामाया फ्लाईओवर के नीचे है, सेक्टर 94 में। आप ये नया बना है नोएडा में, तो आज यहाँ पर हम लोग चलते हैं, यहाँ पर पूरा एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं इसमें क्या सब है। ये देखो बाहर से देखने पे कुछ ऐसा लगता है। पार्किंग का रास्ता वहाँ से आगे है, आपको ये गेट दिख रहा होगा, ठीक है। आप यहाँ से अंदर ऐसे आओगे। अंदर अब हम लोग चलते हैं टिकट काउंटर पर। और फाइनली हम पहुँच गए हैं जंगल ट्रेल के अंदर। यहाँ नीचे उतरती पूरा वाइब भी बदल जाता है। सामने टिकट काउंटर है, चारों तरफ ग्रीनरी है। तो अभी यहाँ से अंदर एंट्री करते हुए ही आपको कामधेनु गाय मिलेंगी। ये देखिए कितना सुंदर, ये सब कुछ वेस्ट मटेरियल से बनाया गया है। ये हमारे जो योगी सरकार है उनके द्वारा ये बनाया गया पार्क है। यहाँ के जो सांसद हैं महेश शर्मा जी, पंकज सिंह जी विधायक हैं, इनके द्वारा ये सब काम करवाया गया है। ये है बारहसिंघा और ये है सारस क्रेन, आप ये इसको पढ़ सकते हो। तो अब हम बढ़ रहे हैं टिकट काउंटर की तरफ और फाइनली लेने वाले हैं हमारी जंगल ट्रेल एंट्री टिकट। एडवेंचर ऑफिशियली शुरू होने वाली है। मैंने यहाँ से ले लिया है टिकट। यहाँ पे 3 साल से छोटे बच्चों के लिए फ्री है एंड उससे अगर बड़े हैं तो 120 रुपये पर टिकट है। तो मैंने 3 टिकट लिया है और ये मिला है मुझे 3 टिकट, ठीक है। और यहाँ पे 29 को कोई इवेंट है, उसके लिए मुझे मिला है। यहाँ पे कोई भजन क्लब होगा तो उसका इवेंट है, हम लोग आ सकते हैं। ये एंट्री पास मिला है, तो अब हम लोग एंट्री करते हैं और अंदर फन करते हैं। तो चलो। यहाँ पर इस जंगल ट्रेल का मैप दिया हुआ है कि आपको अफ्रीका घूमना है, यूरोप घूमना है, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, लेक एंड बोटिंग, एडवेंचर जोन, आपको जो पहले जाना है आप जा सकते हो। उसका एरो दिया है, मैप दिया है, आप अपनी पसंद के हिसाब से जा सकते हो। तो अभी आशी को भूख भी लगी है तो हमें कैफ़े भी जाना है, तो हम ये एरो चूज़ करते हैं। इस एरो में जितने भी हैं हम इसे एक्सप्लोर करेंगे, उसके बाद फिर हम जाएंगे नेक्स्ट एरो की तरफ। तो चलो। तो यहाँ पर है एक्वा जोन। हम एंट्री करते ही और ये आशी भी पूरा एक्साइटेड। ये स्क्रूज से बना हुआ है। तो ये बना है स्क्रूज सबसे, ये देखो जो हम अपने घर में फेंक देते हैं ना स्क्रूज। और ये देखिए ये लाइव हो गया, देखो ये हिल रहा है। तो ये है एक्वा जोन। हमने डिसाइड किया है ये एरो, हमें थोड़ी सी भूख लग रही है तो इसी डायरेक्शन में कैफ़े भी है, तो हम थोड़ा कैफ़े भी जाएंगे और कुछ खाएंगे भी, मस्ती भी करेंगे और घूमेंगे भी। हम चलते हैं आगे। यहाँ पर ये है स्ट्रिंगरी, ये इसकी यहाँ पर सबके बारे में जो भी इन्होंने बताया है सबके बारे में लिखा हुआ है। ये भी पूरा वेस्ट मटेरियल से बना है, मेटल से बना हुआ है। यहाँ पे आपको जंगल वाली फीलिंग आएगी। एंड यहाँ पर है ये रेस्टोरेंट जो जंगल कैफ़े के नाम से है। ये है जंगल कैफ़े। यहाँ पर मुझे प्राइस रेट भी बहुत ज़्यादा महंगा नहीं लगा, बहुत ही रीज़नेबल प्राइस है। इधर बेंचेस भी बने हैं खाने का। हाँ, चॉकलेट फॉर मी गाइस। तो अब हमने यहाँ पे ऑर्डर कर दिया है, बिल्कुल लग रहा है हम लोग जंगल में कुछ खाने वाले हैं। और यहाँ पर आशी दोनों ले रही हैं अपने लिए हॉट चॉकलेट, एक ले रही है बर्गर और एक ले रही है चाउमीन। तो चाउमीन किसने लिया होगा आपको पता ही है, वेटिंग मोड में है। और उसके बाद फिर हम घूमेंगे थोड़ी सी एनर्जी लेने के बाद और वेट कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये ले लिया है मैंने दोनों के लिए हॉट चॉकलेट और विद स्ट्रॉ। यहाँ पर आशवी को मन हुआ हॉट चॉकलेट पीने का। और यहाँ पर भी इन्होंने जो बनाए वेस्ट मटेरियल से पूरा ऐसे डेकोर किया है, बनाया है। और अब आ गया है हमारा एनर्जी का खाना और ये आ गया है हमारा डोसा, ये हॉट चॉकलेट एंड आशवी का बर्गर विद हॉट चॉकलेट। खुश है दोनों। सो यम्मी। जैसा यहाँ का जंगल ट्रेल है, बट जंगल में इतना टेस्टी खाना सच में नहीं मिलेगा आपको। टेस्ट भी अच्छा है, प्राइस भी बहुत रिजनेबल है।
तो यहाँ पर आकर आप ज़रूर ट्राई करना। ये सब कुछ बहुत अच्छा बना हुआ है, बहुत टेस्टी बना हुआ है, यमी। अब हो चुका है यहाँ पर सबका स्नैक कंप्लीट, सबको एनर्जी आ चुकी है और अब जंगल घूमने के लिए एकदम रेडी। आशवी रेडी? तो अब हम लोग चल रहे हैं जंगल घूमने और आप भी हमारे साथ जंगल घूमिए। वहाँ पे कैफ़े है, वहाँ से हम जब आगे आते हैं तो आगे आने पर आपको ये दिखेगा, ये भी वेस्ट मटेरियल से है। ये जो छोटे छोटे नट्स बोल्ट, जो ये कांच के टुकड़े हमारे घर में टूट जाते हैं, हम फेंक देते हैं, ये उससे बना हुआ है। उससे नीचे आते हैं तो ये सब देखिए, ये सब हम देते हैं। स्क्रू ड्राइवर्स, ये स्क्रू ड्राइवर्स है। स्क्रू ड्राइवर्स के जो नीचे वाले पार्ट होते हैं। और यहाँ की सबसे क्रिएटिव चीज़ देखो, पूरा सी थीम वेस्ट मटेरियल से बनाया गया है। फिश, कॉरल, शेल्स, शीट्स, सब कुछ इतना ब्यूटीफुली डिज़ाइन किया गया है कि बिलीव ही नहीं होता कि रिसाइकल्ड आइटम से बना हुआ हो। तो आप ये लोग वॉक द प्लैंक, ये देखिए। अब वहाँ से जब आगे आएंगे तो आपको एक पार्क दिखेगा। यहाँ पे शार्क बनाया है, आप लोग देख रहे हो। तो यहाँ पे झूले भी लगे हुए हैं, वो देखो आशी इंजॉय कर रही है वहाँ पर। और आशवी ये है बैक में, ये रही आशवी। और कर चुके हैं यूरोप में एंटर। आप लोग कभी यूरोप गए हो कि नहीं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो अब हम एंटर कर चुके हैं यूरोप कॉन्टिनेंट जोन में और यहाँ हर तरफ अमेजिंग स्कल्पचर देखने को मिल रहे हैं। घोड़े, हिरन, बारहसिंगा, सब कुछ वेस्ट मटेरियल से बनाया गया है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि हर स्कल्पचर के साथ उसकी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन भी दी हुई है, जिससे घूमने के साथ साथ लर्निंग भी हो रही है। और आप लोग ये देखो, ये हॉर्स बना हुआ है उसी नट बोल्ट से और ये बहुत खूबसूरत है। यहाँ पे लिखा है प्लीज़ डू नॉट टच द एनिमल्स। आप एनिमल को टच नहीं कर सकते, बस आप इन्हें देख सकते हो। आशवी फुल एंजॉय कर रही है, मज़ा आ रहा है। कितने प्यारे प्यारे एनिमल थे, इवन तो वेस्ट मटेरियल से बने लग नहीं रहे हैं वेस्ट। हाँ, आशी कह रही थी मैं भी बनाऊंगी वेस्ट मटेरियल से। हाँ। आपको एकदम जंगल वाली फीलिंग आ रही है। जगह जगह पे आपको सिटिंग अरेंजमेंट दिख जाती है, ये देखिए। एंड ये है छुपा हुआ है, ये है बाइसन। आपको पढ़वाती हूँ। ये जो छोटे छोटे इन्होंने एनिमल्स बनाए हुए हैं वेस्ट मटेरियल से पूरे पार्क में, यही इसका मेन फोकस है कि इन्होंने वेस्ट मटेरियल से कुछ अच्छा बना दिया है घूमने के लिए। यहाँ पर बिल्कुल जंगल जैसा सीन लग रहा है, पीछे आप देख सकते हो। इन्होंने ये बनाया हुआ है एंड ये है। एंड मेरे बैक में आप ये देखो कितने सारे इन्होंने एनिमल्स बनाए हुए हैं, जो कि देखने में भी अच्छा लग रहा है। कुछ मटेरियल्स इन्होंने यूज़ किया है, तो आपको वेस्टेज भी यूज़ हो रहा है इनका। इकोसिस्टम के लिए भी अच्छा है, हमारे इन्वायरमेंट के लिए भी अच्छा है, इसलिए ये बहुत अच्छा पार्क है। आप ज़रूर आना यहाँ पर घूमने के लिए। तो अब हम चलते हैं यहाँ से आगे। धूप है थोड़ी सी, तो इसलिए आशिया यहाँ पे देखो अम्ब्रेला एंड कैप्स पहन के घूम रही है, बट फिर भी बहुत अच्छा है। यहाँ पे पिकनिक करने के लिए भी अच्छा, आप पिकनिक कर सकते हो। पहले हमें लगा यहाँ पे बाहर की फ़ूड अलाउ नहीं है, बट यहाँ पर मैंने पूछा तो आप बाहर के फ़ूड यहाँ पर अलाउ है। आप वाटर बॉटल और पिकनिक करने का सामान सब कुछ ला सकते हो। आप लोग देखो आशवी दोनों अपना पिकनिक का बैग लेके आई है कि यहाँ पे हम लोग पिकनिक करेंगे, कुछ खाएंगे पिएंगे, मस्ती करेंगे। तो ये देखो यहाँ पर ये जगह जगह आपको बैठने की जगह है। यहाँ पर थोड़ी थोड़ी दूर पर पार्क बने हुए हैं। आप यहाँ पर बैठकर, अगर गर्मी लग रही है, आप थक गए घूमते घूमते, तो आप लोग यहाँ पर आकर स्नैक ले सकते हो और रेस्ट कर सकते हैं। वॉशरूम है, वो भी सुविधा है यहाँ पर पूरा। अब हम चल रहे हैं तो आगे हम आप लोगों को कौन कौन से कॉन्टिनेंट घूमने हैं ये देखिए। अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, लेक एंड बोटिंग और एडवेंचर।
ठीक है, तो आप लोगों को ये सब अगर घूमना है यहाँ पर तो आप इधर चल सकते हैं। इन सब एरिया में क्या है ये यहाँ पे बताया गया है। आप वहाँ पे देखिए चेयर्स लगे हुए हैं। अगर आप थक गए घूमते घूमते, धूप लग रही है, तो आप लोग यहाँ पर घूम सकते हैं, रेस्ट कर सकते हैं। ये देखिए जो फ्लाईओवर मैंने बोला था कि महामाया फ्लाईओवर के नीचे है, तो चलते भी कभी इस रास्ते जाओ तो देख सकते हैं। तो आशी भी यहाँ पे रिकॉर्डिंग करते हुए आगे चल रही है। आशी पूरा अपना पिकनिक बैग तैयार करके लाई है। वो इतना बड़ा और अब हम लोग जा रहे हैं अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका। तो यहाँ पर हम आ चुके हैं। आप यहाँ से भी जा सकते हो आगे एंड आप इधर से भी जा सकते हो, बट हमने ये चूज़ किया बिकॉज हमें एडवेंचर करना है। और यहाँ पे बहुत सारा लिस्ट है बना हुआ। आप बैक साइड में देख सकते हैं, ऊपर फ्लाईओवर है, तो ऊपर से गाड़ियाँ जा रही हैं, आप ये देखिए। और अब हम आ जाते हैं अफ्रीका के जंगलों में। हम आ चुके हैं अफ्रीका में, जहाँ पे वो देखिए आशी वहाँ पे खड़ी है अफ्रीका में। और ये देखिए ऊपर आपको फील होगा कि हम अफ्रीका के जंगलों में हैं। आपको अगर याद होगा तो मैंने ऐसा फ्लावर शो में भी दिखाया था। अफ्रीका के जंगलों में यहाँ के बंदर, यहाँ के क्रेन, सब कुछ आपको यहाँ पे। ये एडवेंचर पार्क, यहाँ पे बच्चों के लिए छोटी छोटी मस्तियाँ हैं, ट्रैम्पोलिन है, बच्चे यहाँ पे आके मस्ती करेंगे। और हम घूमेंगे अफ्रीका। आप भी अफ्रीका घूमने के लिए एक्साइटेड हो तो चैनल पे बने रहो। और वो है बोटिंग एरिया। और यहाँ पे है ये वाटर एक्टिविटीज़। जैसे आप नैनीताल वगैरह जाते हैं तो वहाँ पे आपको ताल में ये एक्टिविटीज़ करने को मिलती है, वही एक्टिविटीज़ है यहाँ पर। तो ये है एडवेंचर पार्क और यहाँ पर आपको बच्चों की एक्टिविटी का साथ ये है वॉशरूम। आप यहाँ पे परेशान नहीं हो सकते बच्चों को लेके। अगर उन्हें वॉशरूम जाना है तो आप यहाँ पे आराम से जा सकते हैं। और वहाँ पर है कुछ खाने पीने का सामान का, तो आप वहाँ पर घास पी सकते हैं। आपको वहाँ से देखिए रोड भी दिख रहा होगा। तो यहाँ से आप जब रोड से आओगे तो आपको 2 मिनट पहले से ही आपको यहाँ पर दिखने लगेगा कि ये है, ये देखिए, ये अफ्रीका का बंदर ऊपर से हमें देख रहा है। तो यहाँ पर कुछ एक्टिविटीज़ हैं जो आशी दोनों को करनी है। तो मैं आपको उसका प्राइस लिस्ट दिखाती हूँ, जो भी यहाँ पे पैकेज है आप उसे देखो और अपने हिसाब से आप उसे चूज़ कर सकते हैं। मैं भी देखती हूँ मैं दोनों के लिए क्या चूज़ करती हूँ। ये है यहाँ पे टाइनी एक्सप्लोरर्स, यंग एडवेंचर, एडवेंचर प्रो पैक, सीनियर थ्रिल। तो आप ये सारे पैकेज आप देख सकते हो और आप अपने हिसाब से इसमें चूज़ कर सकते हैं। एक तो टाइनी एक्सप्लोरर का चाहिए इसके लिए, ठीक है मैम। ठीक है। और इसके लिए 500 का जो यंग समथिंग है, नहीं प्रो नहीं चाहिए। यंग एडवेंचर। हाँ सेकंड वो देख हाँ दीजिए। मैम 900 कर दीजिए ऑनलाइन। हाँ नहीं लगेगा आपको। अच्छा एक बार से पकड़ के देखो आप। अरे देखो इस पर खड़े हो, बचना है आपको। तो मैंने लिया है एक टाइनी एक्टिविटी जो कि मुझे मिला 400 का, और एक लिया है मैंने यंग एडवेंचरस टिल 12 ईयर, ये है 500 का। दोनों के लिए मैंने लिया है। जो टाइनी एक्टिविटीज़ हैं वो यहीं पर है। और आप लोग ये देखो किलो मेल्टडाउन एक्टिविटी कर रही है। एंड जो यंग एडवेंचरस वाला है वो है पार्क में, वो हम जाएंगे। अभी मैं कॉमन करवा रही हूँ दोनों को। आप ये देखो तो दोनों खेल रही। मुझे ऐसा लगा कि बच्चे धूप में परेशान होंगे, बट यहाँ पे कोई परेशानी नहीं है। जंगल है, हवा चल रही है, पेड़ हैं बहुत सारे, तो अच्छा लग रहा है। आप लोग भी यहाँ पर ज़रूर आना। ये लड्डू कितना अच्छे से कर रही है, और ये आशी भी कर रही है। और अब आशी बहुत ही थक चुकी है तो वो निकल रही है बाहर। मम्मा वो छोटा वाला कर दिया। तो मैं थिंक एक छोड़ दे। देखिए आशवी को यहाँ पे बटरफ्लाई भी मिल गई है। ये बहुत प्यारी है आशवी हमारी। देखो बटरफ्लाई पीछे मिलने आ गई है। वो देखिए आशवी गई है, थक गई है, इसलिए वो अपना पानी पी रही है। आशवी को ये मन है करने का तो ये इसमें जा रही है। और यहाँ पर ट्रैम्पलिन भी था जो मैंने आशवी के लिए पैक लिया था उसमें, तो उसने सोचा थोड़ा जंप करके फुल फन कर लें, बट धूप इतनी ज़्यादा थी कि उसके पैर लिटरली जलने लगे थे। अब यहाँ पर छोटे बच्चों की जो आशवी की एक्टिविटी थी, 4 एक्टिविटी, वो हो चुकी है ख़त्म।
और ये 4 एक्टिविटीज़ में यही एक्टिविटी ट्रैम्पोलिन है, ये है क्लाइंबिंग है एंड ये मेल्टडाउन है। तो अब हम चलते हैं आशी की एक्टिविटीज़ की तरफ, तो लेट्स गो। तो यहाँ से निकलने के बाद आप इधर आओगे तो आपको दिखेगा ये। तो अब हम लोग वहाँ से निकल के जो बैक साइड में देख रहे हो वहाँ पे मैं थी थोड़ी देर पहले, अब वहाँ से आगे आते ही आपको ये मिलेगा जायंट एलिफेंट। और आशी थोड़ा सा थक गई है एक्टिविटी करते हुए, तो वहाँ पे बैठी हुई है दोनों। और यहाँ पर आपको मिल जाएगी है वाटर एक्टिविटी, वाटर स्पोर्ट एक्टिविटी, आप ये देखो, ठीक है। तो आप ये भी कर सकते हैं, बट आशी ने डिसाइड किया कि पहले वो अपनी और भी एक्टिविटीज़ कंप्लीट करेगी, उसके बाद करेगी वाटर एक्टिविटी। ये देखिए आशी थक चुकी है तो उसे कुछ खाने का मन है, अब मैं इसको कुछ खिला देती हूँ, उसके बाद हम लोग आगे एक्टिविटीज़ करेंगे। ये भी सब वेस्ट मटेरियल से बना हुआ है। मैं इधर से आई हूँ तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा सिटिंग एरिया मिल जाएगा, यहाँ पर आप बैठ सकते हो। और यहाँ पर भी इन्होंने देखिए वेस्ट मटेरियल से ये बनाया हुआ है एक रैबिट, वही नट बोल्ट। और ये देखिए रॉक को भी इन्होंने ऐसे ही अच्छे से किया हुआ है, पर जगह जगह लिखा हुआ है प्लीज़ डू नॉट टच द एनिमल्स। आशी पहुँच चुकी है वहाँ, बिकॉज धूप तेज है, वो बच्चे थक चुके हैं बहुत। ये देखिए इन्होंने डायनासोर बनाया हुआ है। तो अभी हम आ चुके हैं वहाँ, आपको दिख रही होगी वहाँ पे वो एक्टिविटी थी, हम घूमते हुए यहाँ पर आए हैं। मेरे बैक साइड में ये डायनासोर्स बना हुआ है। मैं स्नैक घर से लेके आई थी, बैग पूरा तैयार करके पिकनिक के लिए एकदम रेडी होके। तो यहाँ पे थोड़ी सी धूप है बट इट्स ओके, ठीक है। थोड़ा सा आगे जाके थोड़ा सा और धूप हो जाएगी। तो अभी हम यहाँ बैक साइड में, अगर आपको कुछ ड्रिंक वगैरह लेना है तो आप वो ले सकते हो यहाँ पर। तो देखिए आशी भी अपना ये चिप्स का पैकेट लेके एकदम रेडी है। और अब हम करते हैं स्नैक्स। छोटा वाला ले लेते हैं। अच्छा ये छोटा बोतल कितने का है? तो ये 2 दे दो। हेलो। तो इसने लिया है एक स्मूथ और आशवी ने वो देखिए बैक में लिया है माजा। तो मेरे पीछे वो देखिए डायनासोर्स आ चुका है। मैं अफ्रीका में घूम रही हूँ और बहुत सारे जानवर मिल चुके हैं मुझे। डायनासोर का पूंछ दिख रहा है। तो डायनासोर को देखो, आप बैक साइड से देख सकते हो। और इतने सारे जानवरों के बीच में हाँ यहाँ पे भी एक डायनासोर है, वो तो मैंने देखा ही नहीं, आप लोगों ने देखा ना। और यहाँ पे इतने सारे जानवरों के बीच में ये देखिए आशी क्या खा रही है एंड आशवी क्या खा रही है। और अब मैं पीऊँगी ये। अफ्रीका में मिलता है, आपको पता है? मिलता है, हाँ मिलता है, इसलिए तो मिला है मुझे। तो अब इसके बाद फिर हम घूमेंगे नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। एडवेंचर पार्क तो हो गया है, आप चैनल पे बने रहिएगा आगे। तो ये देखिए ये मखाने मैं घर से लेके आई थी, बिकॉज आज पिकनिक करने का मूड था हमारा। तो मैं ये मखाने, चिप्स एंड क्या सब लेके आए हम घर से, कोको लोको, कैंडीज, बिस्किट सब कुछ लेके आए। बट फिर भी यहाँ से ख़रीदना तो है, बाहर आए तो ख़रीदना तो पड़ेगा ना। लोग ये हेल्दी स्नैक खा रहे हैं, आप लोग भी घर पे हेल्दी रहिए, स्टे फिट, स्टे हेल्दी और चैनल पे बने रहिए। ये देखिए दोनों का पिकनिक, घर से पूरा पिकनिक का सब कुछ लेकर आई हुई है। हेलो प्लीज। अभी क्या खा रहे हो आप लोग? पराठा सब्जी खा रही है, मखाने खा चुकी है, चिप्स खा चुकी है, कोल्ड ड्रिंक पी चुकी है, बिस्किट है, कोको लोको है, कैंडीज़ है, बहुत कुछ लेके ये लोग आई हुई है। क्योंकि हम लोग पेटूज हैं। हाँ सुना, क्योंकि आशवी कह रही है क्योंकि हम लोग पेटूज हैं। आपके बच्चे कैसे, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो अभी हम सब बच्चे खा के एकदम एनर्जी एकदम फील कर रहे हैं। और अब हम आए हैं यहाँ। आशी एक डायरी मेंटेन कर रही है कि उसने क्या सब देखा है और आशी बल्ले बल्ले कर रही है, किन सब चीज़ों से वो बना है। तो आशी वो मेंटेन करती हुई डायरी पर लिखती हुई जा रही है। और एक सीक्रेट बताती हूँ, आशी ने अपने बैग में ग्लूकॉन डी भी कैरी किया हुआ है। गर्मी ज़्यादा लगे तो ग्लूकॉन डी पी लेंगे। ओह, तो ये देखिए ये सब क्या बनी हुई है एंड वो देखो वो क्या बनी है। एंड ये स्नेक बना हुआ है, ये देखो एक छोटा सा स्नेक है, छोटा तो नहीं है बट हाँ एक और स्नेक मैंने देखा है रास्ते में, आपके साथ शेयर करूँगी। वो बहुत बड़ा स्नेक है, उसके सामने तो ये छोटा सा ही है। इसकी आंखें देख रहे हैं आप, मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए इसकी आंखें। तो अब ये लोग ये फुटप्रिंट फॉलो कर रही है। और इधर बना है फिर से एक राइनो।
ये है चीता, ठीक है, और चीता नंबर 1, चीता नंबर 2 एंड चीता नंबर 3। और इनकी जो आँखें हैं वो भी वेस्ट मटेरियल से बनाया है। आप अगर देख पा रहे हो तो ये देखिए, ये लाइट होती है ना किसी किसी इलेक्ट्रॉनिक आइटम में, ये सब उससे बनाई गई है। हमने चीता भी देख लिया, डायनासोर देख लिया, स्नेक देख लिया, एलिफेंट, ने सब कुछ देखा। और गाइस एक बहुत ही अच्छा मैं आपको एनिमल दिखाती हूँ। वो देखा आपने, यहाँ पे एक जेब्रा बनाया हुआ है, ये शिकार कर रहा है। इसका कौन शिकार कर रहा है? लायनस। लाइनस शिकार कर रही है। अब लाइनस कर रहा है, कौन कर रहा है वो आप बताना। और वो अपने बच्चे को सिखा रही है कि कैसे शिकार किया जाता है। ये देखो, तो सब अपने अपने बच्चे को सिखा रहे हैं। मैं भी देखो सिखा रही हूँ आशी को कि कैसे वीडियो शूट किया जाता है। और आप लोग भी सीखो कैसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब किया जाता है। ओके, तो अब हम चलते हैं आगे। आप ये देखो, यहाँ पे ये फॉक्स है। The fox is famous for its cleverness and skills for in hunting. ओके, समझ गए आप लोग? नहीं समझ में आया तो जंगल ट्रेल पार्क आ जाना। ये पढ़िए। और ये है छोटे छोटे मीट कट्स बना के रखे हुए हैं। मुझे लगा कि इन गांधी जी के लोगों 3 ने- मंदिर हैं। नहीं, यहाँ पे तो 5 है। और आप लोग को पता है कि यहाँ पर पहले बहुत धूप थी, हम लोग परेशान हो गए थे। और अब मौसम हो चुका है बहुत अच्छा, बिकॉज़ बच्चों ने बोला था कि प्लीज़ 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 भगवान जी बहुत मौसम अच्छा हो जाए, धूप लग रही है, परेशान हो रहे हैं। और यहाँ पर आपको कुछ बाइसन्स दिखेंगे। आई थिंक बाइसन है, बट हम पढ़ते हैं क्या है ये। दिस इज़ नॉट बाइसन, दिस इज़ वाइल्ड बीस्ट। आप ये देखो, ये है वाइल्ड बीस्ट, बनाया है उन्होंने वाइल्ड बीस्ट। ये बना हुआ है पेंगोलिन, आप ये देख सकते हो, जो कि इन्होंने बनाया है ये एंड ये एंड ये देखिए, इन्होंने ये पेंगोलिन बनाया हुआ है। यहाँ पर बहुत अच्छी हवा चल रही है। रोड आप देख सकते हो बिल्कुल क्लीन है। और आपको दोनों साइड फील होगा कि आप जू में जानवरों के बीच में सफारी करते हुए निकल रहे हैं, बट आपको कोई डर नहीं है, आपको ऐसा फील होगा। यहाँ पर ये जिराफ बना हुआ है। तो अब हमने अफ्रीका घूम लिया, अब हम जाएंगे नॉर्थ अमेरिका। आप घूमे हो कभी नॉर्थ अमेरिका? नहीं? तो जंगल ट्रेल आ जाओ, यहाँ पे घूम लो। ये बना है जिराफ और यहाँ से हम जाते हैं नॉर्थ अमेरिका। तो अब हम आ चुके हैं नॉर्थ अमेरिका, नहीं सॉरी, अब हम आ चुके हैं साउथ अमेरिका। ये आशी की गलती है, इसने कहा था नॉर्थ अमेरिका है। तो अब हम आ चुके हैं साउथ अमेरिका और ये है साउथ अमेरिका की सबसे प्यारी सी क्रिएशन। नहीं, ये तो इंडियन क्रिएशन है, इंडिया की क्रिएशन है। साउथ अमेरिका में कहाँ इतना प्यारा बेबी मिलेगा। आप ये देखो, अफ्रीकन बफेलो है, बहुत ही आराम से अटैक कर ठीक है। और और मेरा लाइफ और शूटिंग आप कहाँ? हम आ चुके हैं साउथ अमेरिका। अफ्रीका मैंने घुमा दिया है, अब हम चल रहे हैं साउथ अमेरिका। और आप देख रहे हो, ये है टोकन और ये है यहाँ पे क्या सब है जगह जगह बना हुआ, वो है आशी के हिसाब से कैपिबारा। बहुत ही क्यूट क्रिएशन है, हम देखेंगे, मुझे नहीं पता, देखते हैं क्या सब है आगे। चलें। अब गाइस ये है साउथ अमेरिका का बॉर्डर। यस, ये है गेट। हेलो मिस्टर जो भी होगा। गाइस देखो, अभी ये साउथ अमेरिका का बॉर्डर है, ग्रीन ग्रीन, ये साउथ अमेरिका का बॉर्डर है। हाँ देखो देखो, आशवी दिखा रही है, साउथ अमेरिका के बॉर्डर पे हूँ। ये बॉर्डर पे है एकदम। मेरा आधा बॉडी अफ्रीका में, आधा बॉडी साउथ अमेरिका। और गाइस देखो, मैं साउथ अमेरिका एंटर कर चुकी हूँ और मम्मा भी आ रही है। चलो तो अब हम एंटर कर रहे हैं साउथ अमेरिका में। एंड ये है स्लॉथ, ये भी बना है वेस्ट मटेरियल से। आप ये देखो कि बहुत सारा वेस्ट हमारे घर पे बच जाता है ना, वही है ये। आशी की कुछ एक्टिविटीज़ अफ्रीका में हुई है एंड कुछ एक्टिविटी अमेरिका में करेगी ये। इतनी सारी एक्टिविटीज़, सोचो कंट्रीज चेंज हो रही है इसके एक्टिविटी में। ये देखिए, और अब कौन सी एक्टिविटी है? राइफल शूटिंग। राइफल शूटिंग। तो इसके लिए आपको तो चैनल देखना पड़ेगा। चलो गाइस, आपको तो अब आशी करेगी राइफल शूटिंग। ये है इबेक्स गोट, आप ये देखो, और ये इन्होंने बनाया हुआ है उसे। ये है राइफल शूटिंग।
गाइस चलो। ये देखिए, ये है आशी कर रही है राइफल शूटिंग। अच्छा उसने अगर दिखेगा तो मैं शूट करूँ। कितना हुआ? ओके अच्छा किया ना, एटलीस्ट एक तो बलून किया। ये है आर्माडिलो, ये है आर्माडिलो। वो जो है वो है अल्पाका। तो अल्पाका देखने में ऐसा है कुछ। तो आप लोगों ने देखा ना कि आशी ने कैसे कैसे राइफ़ल शूटिंग किया है और अच्छा किया। अच्छा है, फ़न है, एक्टिविटीज़ है, बच्चे बोर नहीं होंगे। तो अब हम देखते हैं, यहाँ पर आर्चरी कर रही है आशी, आप ये देख सकते हो। और अब ये आशवी भी ट्राई कर रही है, देखते हैं बहुत ज़ोर से। तो देखते हैं आशवी क्या करती है। गुड, वेरी वेरी क्लोज। वो देखिए आशी का कितना अच्छे से हुआ है वहाँ पर, एक तो तोड़ ही दिया उसने। है ना? ठीक है ना? इसके वाला महाभारत ट्राई तो कर रही है। हमारा महाभारत इतना हार्ड होता है। हाँ, अब आशी को समझ में आया महाभारत इतना हार्ड क्यों था। मुझे लगा बस ऐसे खींचना है, छोड़ दो। अर्जुन बनी है कि कर्ण बनी है? हाँ क्या अर्जुन। अर्जुन बनी है। काट लिया, काट लिया मक्खी। और ये नहीं हुआ। मस्ती नहीं हुए। कोई बात नहीं, 10 में 3 तो हुआ ना। 11 स्माइल, 11 में 3 स्माइल। चिल, गुड। ठीक है, अब आशी करेगी बुल राइड। राइफल शूटिंग हो गया एंड आर्चरी हो गया, अब होगा बुल राइड, जिसमें आशी को थोड़ा सा डर लग रहा है, बट आशवी इसको पूरा हिम्मत दे के रखी है। दीदा कुछ नहीं होगा, दीदा कुछ नहीं होगा। तो अब आशी स्टार्ट कर रही है बुल राइड। आशी को लग रहा है यहाँ पर डर, और देखो ये आशवी उसको पूरा इनकरेज की हुई थी। तुम इसको जोर से पकड़िए। कुछ नहीं, बस घुमाएंगे धीरे, ठीक है? हाँ, अरे अरे हे भगवान जी बचा लेना। मैं बोल रही हूँ नो। मजा आ रहा है? ओह माय गॉड। बुल राइड में आशी को बहुत डर लगा तो इसने नहीं किया। अब हम चलते हैं रॉक क्लाइंबिंग पे। तो रॉक क्लाइंबिंग पे चलते हैं और वहाँ पर देखते हैं, वहाँ पे भी डर लगता है या क्या होता है। ये है जैगवार, आप ये देख सकते हैं, और इन्होंने जैगवार को भी बनाया है। तो अब हम आ गए हैं नॉर्थ अमेरिका। साउथ अमेरिका मैंने आपको घुमा दिया। आशी की एक्टिविटीज़ अफ्रीका, साउथ अमेरिका एंड अब है नॉर्थ अमेरिका में। इतनी सारी एक्टिविटीज़ है, तो आप सोच सकते हो कितने कॉन्टिनेंट इसने घूम लिए सिर्फ एक्टिविटी के लिए। और आशवी की सारी एक्टिविटी थी अफ्रीका की। तो अब हम आशी की एक एक्टिविटी रॉक क्लाइंबिंग है नॉर्थ अमेरिका में, तो चलते हैं हम रॉक क्लाइंबिंग के लिए नॉर्थ अमेरिका। तो अब हम आ चुके हैं नॉर्थ अमेरिका। इतने सारे कॉन्टिनेंट में एक्टिविटी कर रही है आशी, बट उसे डर भी लग रहा है थोड़ा थोड़ा। तो अब हम चलते हैं इसकी नेक्स्ट एक्टिविटी रॉक क्लाइंबिंग। यहाँ पर जगह जगह आपको सिटिंग अरेंजमेंट दिख जाएगा। ये देखिए मेरे बैक साइड में आपको सिटिंग अरेंजमेंट दिख रहा होगा। जहाँ भी आप थक जाओ, आपको रेस्ट करने का मन हो, तो आप वहाँ पर बैठकर रेस्ट कर सकते हो। आपको यहाँ पर पानी या खाने के लिए, पानी के लिए, रेस्ट के लिए बिल्कुल भी नहीं सोचना पड़ेगा। बहुत ही साफ़ है, क्लीन है और रिजनेबल प्राइस पे भी सब कुछ है। ऐसा कुछ नहीं है कि अंदर बहुत महंगा है। तो आपको ये सब कुछ यहाँ पर मिल जाएगा। और अब हम आ चुके हैं आशी के रॉक क्लाइंबिंग के लिए, जो कि है यहाँ पर, आप मेरे बैक में देख सकते हो। तो ये देखिए गाइस, ये आशी रेडी हो चुकी है बिल्कुल बेल्ट वगैरह पहन के। एक्साइटेड तो ये हर एक्टिविटी में हो रही है, बट इसे डर लगता है थोड़ा सा। तो आप देखते हैं इसमें कितना तक ये जा पाती है, कितने फोकस तक।
देखो ये आशवी है यहाँ पर, ये आशी, इसे बहुत डर लग रहा है। गुड आशी, गुड आशी, 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 no no you can आशी you can। और अब आशी नीचे आ रही है। आशी का अब हो गया है रॉक क्लाइंबिंग पूरा। फर्स्ट राउंड में तो जा ही नहीं पाई, फिर हमने इसे इनकरेज किया आशी आशी, फिर ऊपर गई, फिर मैं नीचे आके फिर ऊपर गई, बहुत ऊपर तक गई है। और अब हम चलते हैं, अब इसकी एक एक्टिविटी जो बाकी है, आई थिंक वो फिर से अफ्रीका में है, वाटर स्पोर्ट। ओके, इसकी एक और जो एक्टिविटी है वो फिर से अफ्रीका में है। क्यों है अफ्रीका में फिर से, आपको पता है? क्योंकि धरती गोल है, समझे? जहाँ से चले वही पहुँचना है। अब देखिए ये है, ये यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा और शानदार एलिगेटर का स्कल्पचर बना हुआ है। तो हम सब ने सोचा कि यहाँ तो फ़ोटो क्लिक करवाना बनता है, फिर क्या था, हमने उस पर बैठकर बहुत सारी फ़ोटोज़ एंड फन फोटोग्राफी कराई। तो अब हो गया है रॉक क्लाइंबिंग कंप्लीट और अब हम जा रहे हैं फिर से घूम फिर के अफ्रीका। वहाँ पे आशी की एक एक्टिविटी और बाकी है जो कि है वाटर स्पोर्ट एक्टिविटी। और उससे पहले आप ये देखो, तो यहाँ पर अब हम ये एक्टिविटीज़ करते जा रहे हैं, आप लोग के साथ शेयर करती जा रही हूँ। बट आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो और लाइक भी नहीं करते हैं, तो जल्दी से लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ये है वाटर, इसमें बोटिंग होती है, वाटर स्पोर्ट एक्टिविटी होती है, छोटी सी एक्टिविटी है। जब हम नैनीताल वगैरह जाते हैं तो वहाँ पर आपको ताल में जो एक्टिविटीज़ कराई जाती है उसी का स्मॉल वर्ज़न है, आप ये समझ सकते हो। तो अगर थोड़ा बहुत घूमना है, एक्टिविटीज़ करनी है, मज़े करने हैं बच्चों के साथ। और आज देखो ये मौसम भी कितना अच्छा हो गया है, हमारे फेवर में है मौसम, तो हम इस मौसम का पूरा फ़ायदा उठा रहे हैं और अच्छे से घूम रहे हैं और आप लोगों के साथ शेयर भी कर रही हूँ। बैक साइड में स्नैक बना हुआ है, ये भी सब वेस्ट मटेरियल से बना हुआ है, जैसा कि यहाँ पे सब कुछ वेस्ट मटेरियल से बना हुआ है। एक छोटा सा पार्क है, देखो आशवी कैसे मस्ती कर रही है, इसको मज़ा आ रहा है। ये मंकी है, मंकी वाला ये। Can you hold this for a while? Let me try. Good. सही में मंकी है। Oh my gosh. ये देखो आशवी की मस्ती देखिए यहाँ पर। ये पक्का खेलेगा ये ना? हाँ हाँ बेटा, ये देखिए हमारे घर की मंकी यहाँ पर अपना पूरा करतब दिखाते हुए। अब आशी की एक्टिविटी आपको दिखाती हूँ। This is hard, but और गाइस आप देख रहे हो वहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ, आशी का फिर से खाना खजाना वाला बैग खुल चुका है। आशवी का वो देखिए, आशवी क्या हो रहा है? ओह आशवी को भूख लग गई ना, तो थोड़ा सा खाना खा रही है। और यहाँ पर आशी एक्टिविटी थोड़ा सा डेयरिंग वाला कर रही है। तो लिखा है कि यहाँ पर द लेक वाटर इज़ सेफ़ फॉर बोटिंग, ये बोटिंग के लिए बिल्कुल सेफ़ है। लेक के पास में टर्टल बना है, छोटे डक्स हैं बने हुए, और वहाँ पर आपको दिख रहा होगा क्रोकोडाइल। तो अब आशी जा रही है वाटर रोलर एक्टिविटी करने के लिए, जिसके लिए वो बहुत एक्साइटेड है। आप देखते हैं, वो कह रही है मैं साइड से गिर तो नहीं जाऊंगी ना। देखते हैं, जैसे हर एक्टिविटी में जितना डरी है इस एक्टिविटी में भी उतना ही इसको डर लगता है या क्या होता है। तो ये एक्टिविटी है आशी के लिए, ये देखिए एकदम रेडी तो हर एक्टिविटी के लिए रहती है। आशी जा अब हो गया है वाटर स्पोर्ट भी कंप्लीट आशी का, और अब हम करेंगे बोटिंग, जो आशवी और मुझे भी करना है स्वान बोटिंग। तो अब मैं जा रही हूँ उसका टिकट लेने के लिए। अब हम लोग स्वान बोटिंग करने जा रहे हैं। फिर बारी बारी से मैं, आशवी सब लोग एक साथ बोट में बैठते हैं और सबके चेहरे पर बहुत ही एक्साइटमेंट है। सभी इस राइड को बहुत इन्जॉय करने वाले हैं। पानी के बीच स्वान बोट घूमने का अलग ही मज़ा होता है। तो पहले तो डर लगता है,
सबसे लास्ट में आशवी बैठती है, सब कुछ अपना सबकी हेल्प करने के बाद। तो अब हम स्टार्ट करते हैं स्वान बोटिंग। वहाँ पर हमें गाइड किया जा रहा है कि कैसे पैडलिंग करनी है। हेलो, क्या चल रहा है यहाँ पे? पेडलिंग। हेलो एवरीवन, तो हम लोग कर रहे हैं स्वान बोटिंग। आप लोग देख रहे हो इसमें, और इसमें पहले तो मुझे बहुत डर लगा, मुझे लगा कैसे चलाऊंगी। उन्होंने कहा कि आपको खुद ही इसे चलाना है, तो मुझे लगा पता नहीं कैसे चला पाऊंगी, और बट पैडलिंग भी खुद करनी होती है। आप लोग आना, इसे ट्राई ज़रूर करना। हम चल रहे हैं, इसमें थोड़ा सा मैं ड्राइव करती हूँ तो इतना ट्रिकी नहीं लगता जितना मुझे ये ट्रिकी लग रहा है, बिकॉज़ इसमें ये जो हैंडल है ये अपोजिट है। आप पैडलिंग करोगे आगे, वो भागेगा पीछे, फिर आप इधर घुमाओगे उधर घूमेगा, तो वो थोड़ा सा मुझे लग रहा है। बाकी इट्स गुड, थोड़ा सा मुझे एक्सरसाइज भी हो रहा है। आप देख सकते हो मैं बोल नहीं पा रही हूँ, हाँफ रही हूँ, बिकॉज़ ये एक बहुत ही अच्छा एक्सरसाइज है। हमारा स्वान मुड़ेगा इस तरफ। यहाँ पे मेरे बगल में बैठी है आशवी, यहाँ पे है आशी। मैं भी पैडल कर रही हूँ। ये देखिए, ये पैडलिंग करनी पड़ रही है, मैं भी पैडलिंग कर रही हूँ। अब हम चलते हैं इस तरफ। इसमें ये है ब्रेक, आप इधर घुमाओगे तो ये अपोजिट डायरेक्शन में जाता है। ये एक्टिविटी फ़न आपको ज़रूर आना चाहिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना चाहिए पूरी फैमिली के साथ। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। बोटिंग हो चुका है कंप्लीट, मैं थक चुकी हूँ। ये पैडलिंग करते करते मैं तो थक गई। सेम एरिया में लेके जा रही हूँ जहाँ से मैं चढ़ी थी। पहले तो मुझे डर लग रहा था कि पता नहीं कैसे होगा, मैं कर पाऊँगी कि नहीं, बट अब करते हुए मुझे आसान लग रहा है। आप लोग भी ज़रूर ट्राई करना है। तो अब हमने कर लिया है स्वान बोटिंग कंप्लीट। ये बोटिंग का प्राइस है पर बोट 500। एक बोट में 4 लोग बैठ सकते हैं, बट हम 3 लोग थे तो हमने 3 लोगों में किया। ये 500 की पर बोट है, और आप इसमें जाके एंजॉय कर सकते हो। कोई साथ में नहीं रहेगा, आपको ये सेल्फ सर्विस है, आपको बता दिया जाएगा कि कैसे करना है। आप लोग खुद जाकर, स्टार्टिंग में थोड़ा सा डर लगा बट इट्स ओके, बाद में बहुत फ़न किया। मुझे बिलीव हमने 5 to 6 राउंड लगाया इस पूरे लेक का, बहुत मज़ा आया और एक्सरसाइज भी हो गई। सी, मुझे थोड़ा सा पसीना भी आ रहा है। अब हम आगे की एक्टिविटी के लिए चलते हैं, आगे क्या करते हैं, लेट्स गो। एंड तो अभी हम आए हैं बोटिंग करके, जो कि पैरों का पूरा फुल एक्सरसाइज हो चुका है मेरा। और अब ये साइकिलिंग, और पीछे ये है चिंपैंजी, जो कि आप देख सकते हो। हम हैं अभी अफ्रीका में, दुनिया गोल है वाली फीलिंग आ रही है। अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एंड फिर से हम आ चुके हैं अफ्रीका में। और ये हम चला रहे हैं साइकिलिंग चिंपैंजी को लेके। ये रिक्शा पे बैठा हुआ है। तो चीज़ आप लोग ज़रूर आना, और ऐसी फ़न मज़ेदार एक्टिविटीज़ के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो अब सबको लग चुकी है भूख, हमने बहुत सारा एडवेंचर किया, घूमा, बोटिंग किया, और वाटर फन एक्टिविटी, राइफ़ल, सब कुछ किया, एंड बहुत सारे कॉन्टिनेंट हमने घूम लिए। अब इतने सारे कॉन्टिनेंट हम पैदल घूमेंगे तो भूख तो लगेगी ना। तो अब हम चलते हैं कुछ खाने के लिए। अब हम जा रहे हैं दूसरे कॉन्टिनेंट घूमने विद पॉपकॉर्न, क्योंकि पता नहीं उस कॉन्टिनेंट पे पॉपकॉर्न मिले ना मिले। हाँ, अफ्रीका के जंगलों में तो मिल गया, तो आई थिंक सब जगह मिल जाएगा। तो अब हम चलते हैं आगे दूसरे कॉन्टिनेंट। आप चैनल पे बने रहिएगा विद फन एक्टिविटीज़, इन सब के साथ, एनर्जी के साथ। देखो हम भी एनर्जी ले रहे हैं, आप भी अपना एनर्जी के साथ हमारे चैनल पे ये व्लॉग, ये वीडियोस ज़रूर देखना, और साथ ही साथ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। चल रहे हैं फिर से अब दूसरे कॉन्टिनेंट हमारा बाकी है। कौन कौन सा कॉन्टिनेंट बाकी है आशी? एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अलास्का एंड साइबेरिया। ओके, तो ये सब कॉन्टिनेंट बाकी है। अब हम जा रहे हैं उसी कॉन्टिनेंट को घूमने के लिए। तो आप ये देखिए, लॉस्ट एंड फाउंड, लॉस्ट समथिंग, नीड हेल्प। आपको इसमें यहाँ पर नंबर दिया गया है, तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हो। अब हम आ चुके हैं अलास्का, साइबेरिया में। आप ये देखिए, मेरे पीछे है अलास्का, साइबेरिया, और अब हम ये कॉन्टिनेंट घूमेंगे। हे गाइस, ये है, देखो इसके बारे में हमें बताया गया है। ये इसका वो फल ना सुने, ये भी बनाया गया है वेस्ट मटेरियल से। करने के लिए सही है। ये देखो, ये बने हैं फुटप्रिंट्स। आशी आज भी ये फुटप्रिंट्स फॉलो करते हुए निकल रही है। और यहाँ पर
साइबेरियन टाइगर, ये देखिए, और ये है हमारा साइबेरियन टाइगर। तो अभी हम चल रहे हैं आगे। मैं घूम रही हूँ अलास्का, साइबेरिया में। मैंने आपको साइबेरियन टाइगर भी दिखाया है और यहाँ पे पोलर बियर भी बना हुआ है, वो भी मैंने आपको दिखाया है। और अब हम चलते हैं, कहाँ चलते हैं? अब यहाँ पे है सेल्फ़ी पॉइंट। अब हम लेंगे सेल्फ़ी। आपको फील आएगा कि जंगल में, सफारी में, जानवरों के बीच, एनिमल्स के बीच बचते बचाते हम खुद ही ड्राइव कर रहे हैं। बिकॉज़ नाइट होने वाली है और नाइट हो जाएगा तो फिर उतनी अच्छी सेल्फ़ी नहीं आएगी, है ना? हमारा सेल्फ़ी पॉइंट जो कि नेम है, तो ये है सेल्फ़ी पॉइंट जंगल ट्रेल का। यहाँ पे ये जीप है। आपको फील आएगा कि आप जीप में जानवरों के बीच में अब सफारी जा रहे हो, ऐसा फील आएगा। बिल्कुल जीप वाली फीलिंग आ रही है। ये आशी की जीप है, आशी ने जैसे कि कहा है। तो अब हम यहाँ से सेल्फ़ी पॉइंट हमारा होता है कंप्लीट। इन दोनों की थोड़ी सी मैं सेल्फ़ी लेती हूँ, फिर आगे घूमने चलेंगे। ओके, ये है पूरा व्यू जंगल ट्रेल का, ये सेल्फ़ी पॉइंट का। ये दोनों जानवरों के बीच में सफारी कर रही है और आशवी ड्राइव कर रही है, आपको दिख रहा होगा। ये खींचो। पर ये लगा हुआ है ब्लू व्हेल का। आशी जा रही है यहाँ पर शार्क के अंदर और वो निकलेगी शार्क के दूसरे साइड पे। तो हम देखते हैं कि आशी कैसे जा रही है अंदर। है छोटा सा पार्क है, बट अच्छा है, मज़ेदार है बच्चों के फन एक्टिविटी के लिए। बहुत ज़्यादा ऊंचा है। नहीं कहाँ है ऊंचा, आजा। हेलो, तो मैं हूँ यहाँ और आज मैं भी ट्राई करती हूँ ये झूला कैसा है। तो अब मैं ये ट्राई करती हूँ। हेलो, तो मैं आ रही हूँ इसमें स्लाइड करने के लिए। मुझे थोड़ा सा तो डर लग रहा है, बट डर के आगे क्या है? डर के आगे, डर के आगे जीत है। जैसे मैं जीत गई। यहाँ पे कुछ झूले लगे हुए थे जंगलों के बीच में। घूमने का मज़ा ही अलग होता है, झूला झूलने का मज़ा अलग होता है, बच्चों के साथ फ़न करने का मज़ा अलग होता है। तो मैं वही फ़न कर रही हूँ। आप लोग भी यहाँ पर ज़रूर आना। मैंने एड्रेस यहाँ का बता दिया है। इवनिंग टाइम में यहाँ पर लाइटिंग और यहाँ पर जो बच्चों के लिए थोड़ा सा जैसे टाइगर का आवाज़ और चिड़ियों की चहचहाहट, इन सब का यहाँ पे साउंड स्टार्ट कर देते हैं, बजा देते हैं ऑडियो में। तो उसके साथ ही ना बिल्कुल रियल जंगल फील देता है। तो अब हम लोग सुबह से घूम रहे हैं यहाँ पर। अब बहुत शाम हो चुकी है। अब हम चलते हैं दूसरे जोन में। तो याद होगा तो यहाँ से आई थी और अब हम जा रहे हैं एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया। दिस इज़ ऑस्ट्रेलिया। तो अभी हम हैं ऑस्ट्रेलिया में और ऑस्ट्रेलिया का ये है गेट, ये देखिए। और आशवी बन चुकी है कैंगरू। तो अभी हम हैं ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में और ये है कोआला। आप मेरे बैक साइड देख सकते हो, ये है कोआला और ये बना है वेस्ट मटेरियल से। जैसा कि जंगल ट्रेल के सारे एनिमल्स वेस्ट मटेरियल से ही बने हैं। तो अब हम आगे चलते हैं और ये है पेंगुइन जो कि यहाँ पे वेस्ट मटेरियल से बना हुआ है। छोटे छोटे जानवर बहुत प्यारे लग रहे हैं। चलते हैं हम आगे।
देख सकते हैं ये है छिपकली और ये है कैंगरू। देखिए ये हम ऑस्ट्रेलिया जोन में हैं तो हमें ये सब देखने को मिल रहा है। ये है तस्मानिया डेविल। ये है कासोबेरी जो कि आपको वहाँ पर बना दिख रहा है। एंड यहाँ पे एक स्नेक है छोटा सा और यहाँ पर है रेड फॉक्स। ये देखिए ये है एकीना, वो बना हुआ है। हम हैं ऑस्ट्रेलिया में, ये है कैंगरू, आप पीछे देख सकते हो। और मैंने बहुत सारे एनिमल्स आपको दिखाए हैं। कैंगरू है, स्लॉथ है एंड ब्लैक कैंगरू है और लिजार्ड है, सब है। और अब हम आ चुके हैं एशिया में। ये देखिए एशिया कॉन्टिनेंट में, और आप ये देख सकते हो ऊपर क्या है, आप देख रहे हो ना। तो अब हम ये लास्ट कॉन्टिनेंट है एशिया। मैंने आपको सारे कॉन्टिनेंट घुमा दिए हैं। आप लोग कॉन्टिनेंट का पूरा वीडियो ज़रूर देखना, छोटी छोटी चीज़ें मैंने इसमें दिखाई हैं, आप लोग ज़रूर देखना। और अब हम घूमते हैं एशिया, लेट्स गो। देखिए ये है कोमोडो ड्रैगन और वो बना है, उन्होंने बनाया है वेस्ट मटेरियल से, थोड़ा दूर है तो उतना क्लियर नहीं है ये। और ये है इंडियन बाइसन। ये देखिए ये है ब्लैक बियर, इसके बारे में लिखा हुआ है। ये जगह जगह बैठने के लिए इन्होंने रेस्ट करने के लिए बनाया हुआ है, जो कि अच्छा है, प्यारा है। आशी दोनों थक चुकी है थोड़ा सा। ये क्या है? और ये है एशियन मंकी। हम यहाँ से होंगे एग्जिट। आई एम श्योर आशी को यहाँ कुछ पसंद आया है। ये देखिए एक ये फिगर बनाया है यहाँ पर। बंगाल टाइगर, ये देखिए। एक बनाया है राइनो, ये मैं आपको बहुत बार दिखा चुकी हूँ सब। यहाँ पर एक बनाया हुआ है पिकॉक। ये देखिए ये है पिकॉक, है कैमल। और जगह जगह आपको मिल जाएगा कुछ खाने पीने का। ये है हॉर्स। तो अब हम यहाँ से निकल रहे हैं। मेरे बैक साइड में स्नेक है, आप ये देखो। और अब बहुत सारी बातें हुई, हमने बहुत सारी मस्ती की, फ़न किया, एक्टिविटी की, बहुत सारी चीज़ें देखी हैं। और आपके साथ मैंने बहुत सारे कॉन्टिनेंट शेयर किए हैं। तो आप लोग भी प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। यहाँ पर होता है जंगल ट्रेल का पूरा हमारा टूर कंप्लीट। तो मैंने आपको सारे कॉन्टिनेंट घुमा दिए हैं। और ये है घूमने के बाद सिंहासन, जो कि मैं बैठी हुई हूँ। तो आप भी ये जंगल ट्रेल ज़रूर आना। अगर नहीं आ पा रहे, अभी तक नहीं आए, तो हमारा ब्लॉग ज़रूर देखना। तो हमारा ये ब्लॉग कैसा लगा आप लोगों को हमें ज़रूर बताना कमेंट में। और बहुत सारे अच्छे कमेंट्स किया करिए आप लोग, और बताया करिए कि नेक्स्ट में कहाँ का कवर करूँ ब्लॉगिंग। तो आप लोग के कमेंट के हिसाब से मैं नेक्स्ट वहीं का प्लान करूँगी। छोटे मैंने शॉर्ट्स डाले हैं, आप उसको ज़रूर देखना। मिलते हैं किसी ऐसे ही फ़न एक्टिविटी एडवेंचर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।